सर जिस हिसाब से फ़ारूक अब्दुल्ला ने जैसे ही वो नज़रबंद उन पे से हटा आके आग उगलना शुरू कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार नहीं भी आएगी तो चाइना के साथ मिलकर कश्मीर में 370 और 35A की दोबारा से बहाली करेंगे। इस पे क्या कहना आपका? देखो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर ये कर देते हैं, इम्पॉसिबल है कि भाई ये धारा 370 को ये दोबारा लेके आ जाएं। धारा 370 नहीं आ सकती है। धारा 370 और 35 है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये इस गवर्नमेंट को ये चाहिएगा जो इन्होंने हटाई है कि 35B को भी इनको हटाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 35B वो धारा है जो वहाँ के जो भी सफाई कर्मचारी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, जितने भी दलित समाज से हैं, अगर वो पढ़ जाते हैं, MA BA भी कर जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। वो सफाई ही करेगा जो काम कर रहा है। वो आगे कोई बाबू या कोई IPS या IAS या कुछ भी अफसर नहीं बन सकता। उस धारा को क्यों नहीं हटाती? उनको भी हटाना चाहिए ना, क्योंकि धारा 370 के तो खिलाफ बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने तो लागू नहीं करा इसको। भाई उसने तो लागू नहीं करा, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो लागू करा नहीं उसे। लागू करने वाले तो दूसरे ही थे। तो क्या ये कांग्रेस का असली चेहरा है कि अभी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे P चिदम्बरम ने भी बोला कि अगर हिंदुस्तान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती है तो धारा 35A और 370 को दोबारा से बहाल किया जाएगा? नहीं, बहाल किया जाएगा। देखो, इनकी जो सरकार आती है तो जिसकी जो सरकार होती है वो जो मर्जी करता है। अभी इनकी सरकार में भी बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने जो करना था कर दिया। वो सरकार आती है वो क्या करती है वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धारा 370 के खिलाफ बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो है धारा 370 जो है ये यहाँ पे लगे। जैसा कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं और दलित समाज से हैं और दलित की उपेक्षा वहाँ पिछले 70-72 सालों से हो रही है कश्मीर के अंदर, तो क्या आप चाहेंगे कि दोबारा ये धारा 370 और 35A लगे? मैं तो चाहता ही नहीं कि दोबारा लगे। अगर हटाना है तो उसको भी हटाओ ना। 35B को क्यों नहीं हटाते? इनकी मानसिकता तो इसी से पता लगती है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने 35B को क्यों नहीं हटाया। 35A तो हटा दिया, 35B को क्यों नहीं हटाया? इसलिए क्योंकि दलित समाज जैसे वहाँ पे दबा कुचला है वैसे ही रहे वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको गलतफहमी है। वहाँ पे अब एक समानता का अधिकार हो गया कि हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का आदमी वहाँ पे जाके नौकरी की अप्लाई कर सकता है और जो चाहे जो मर्जी कर सकता है। जो चाहे ज़मीन वहाँ खरीद सकता है, जो चाहे वहाँ शादी कर सकता है, या वहाँ के बच्चे बाहर शादी कर सकते हैं। देखो, नौकरी का वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है जो बता रहे हैं कि भाई समानता हो गई। ये समानता अभी कुछ नहीं हुई है वहाँ पे। ये सब वो है, बेकार की बातें हैं। सब समानता मानता वहाँ कुछ नहीं हुई है। अगर समानता होती तो इतना नहीं होता। ये उसको भी हटा देते। क्यों नहीं हटा रहे? वहाँ पे कई धारा है, उनको हटाना चाहिए। इनको कोई समानता नहीं है वहाँ। सब बेवकूफ़ को बनाया जा रहा है बस वहाँ पे, किसी ना किसी तरीके से। सबका अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं बस किसी भी तरीके से वहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम करना है, दलित समाज कर दिया, सवर्ण समाज कर दिया। इनको सबको अलग अलग करने में लगे हुए हैं। क्या यही है? लेकिन कभी 70 सालों के अंदर इस तरह की नौबत नहीं आती थी। कई साल पहले, आज से 30-35 साल 40 साल पहले कभी दंगा हो जाया करता था यहाँ पर पुरानी दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम का, लेकिन वो भी सब खत्म हो गया। सब भाई भाई हो चुके थे। ये तो फिर दोबारा वही चालू हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर जो ये कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के बड़े ही मतलब वरिष्ठ लोग ये आके बोलते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, P चिदम्बरम एक बहुत बड़ा नाम है, फ़ारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस से उनका अलायंस है, तो क्या ये इस तरह के जो बयान दे रहे हैं ये दलित समाज के खिलाफ नहीं है? नहीं, मैं तो खिलाफ हूँ इस चीज़ के। अगर वो देते हैं तो मैं खिलाफ हूँ। ये तो अगर वो इस तरह के बयान देते हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला जी, हमारे चिदम्बरम जी, हालांकि चिदम्बरम जी की हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। लेकिन और चिदम्बरम ने जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं वही दलित समाज के लिए उल्टा सोचते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से हैं। नहीं, अगर दलित समाज के लिए उल्टा सोचते हैं तो वो गलत है। सीधी सी बात है। हम दलित समाज के लिए सोचते हैं, सबको सोचना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, दलित समाज के लिए सारे लोग सोचते हैं वहाँ पे, कितने भी हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे अपने राजनाथ जी BJP से हो, या संजय सिंह आम आदमी पार्टी, सारे सोचते हैं। ये सारे के सारे मतलब अच्छे वो हैं, लोग हैं। ये कभी इन्होंने कभी दलित सवर्ण या हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया इन्होंने। ये तो सबके साथ है। लेकिन ये यहीं पर इन्हीं में ये क्यों करते हैं? ठाकुर समाज हुआ, ये हुआ। आप क्या समझते हो हाथरस के अंदर जो केस हुआ है, सारा का सारा हाथरस केस में जितने ठाकुर समाज है सारा उनके साथ है क्या? सारा आरोपियों के साथ है। कम से कम मैं कहता हूँ कि 60% लोग उनके साथ नहीं होंगे। सिर्फ एक नगर पर जो उन्होंने अपने परिषद बना रखा है, क्षत्रिय परिषद जो बना रखा है उन्होंने, शायद राजपूत परिषद जो बना रखा, उसकी वजह से वो आ गए होंगे कि यार हमें पंचायत से बाहर ना कर दें। लेकिन अंदरूनी रूप से वो साथ नहीं है। ये सच्चाई है। तो पंचायत का एक शरिया कानून का उदाहरण नहीं, जिस हिसाब से ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो क्या ये पंचायत जो होती है ये क्या जज के ऊपर है?
जज का फैसला मतलब माना नहीं जाएगा, इस देश में पंचायत का फैसला माना जाएगा? देखो, पंचायत एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो मैं मानता हूँ कि हो जाती है, गांव के अंदर वो मानी जाती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे अगर कोई कांड हो जाता है तो उसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय पड़े हुए हैं, वो हैं। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये तो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीज़ों को। ये इनकी कोई मान्यता नहीं है, इनकी कोई मान्यता नहीं है जी। आप ये क्या मान्यता है इनकी? जहाँ पे धारा 144 लगा दी उसके बाद ये पंचायतें करे जा रहे हैं, वो तो गलत है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज से हो, मैं ये नहीं कहता कि उसके समाज से हो। तो क्या ये सर कानून का उल्लंघन नहीं है वहाँ पे पंचायत करना? पंचायत करना तो कानून का उल्लंघन है। सज़ा तो सभी को मिलनी चाहिए, उनको सबको अंदर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब आप ये देखिए ना, पता लगाए कि उनके खिलाफ भी कंप्लेंट हो गई है। जो वहाँ का पूर्व एमएलए था जिसने ये मीटिंग रखी थी, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट हो गई है, और वो ये कहता है कि जी मेरे पास तो सब वो सीबीआई की हमने वो करवाई है, तो शायद इसलिए मुबारकबाद देने आ रहे हैं। क्या मुबारकबाद देने आ रहे हैं? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मुबारकबाद देने आ रहे हैं? क्या मरी हुई लड़की जिंदा हो गई क्या जो तुम्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जब भी चुनाव का टाइम आता है, कांग्रेस का कोई ना कोई वरिष्ठ नेता, कभी मणिशंकर अय्यर आके गुजरात चुनाव के टाइम पे बोल देते हैं कि मोदी जी नीच हैं, और कभी फारूक अब्दुल्ला बिहार चुनाव से एन वक्त पहले आके ये बोल देते हैं कि हम चाइना के साथ में मिलकर धारा 370 की बहाली कराएंगे, और उनके पीछे पीछे एक वरिष्ठ नेता जो बहुत नाम है पी चिदम्बरम, ये आके गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस दोबारा आई तो धारा 370 फिर लगाई गई। आपको ये नहीं लगता कि कहीं कहीं ये लोग अंदरूनी बीजेपी से मिले हुए? देखो, सरकार बेशक ये कहते हैं कि भाई अलग अलग होती है, अंदर रूप से मिलते सारे हैं ये, लेकिन छोटे मोटे काम देखो उनके भी हो जाते हैं, उनके भी आते, सबके काम होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरीके से मिलता है, तो इस तरीके से कोई नहीं मिलता। देश के ऊपर तो कोई इस तरीके से बात करेगा नहीं, चाहे किसी समाज के ऊपर बात नहीं करेगा, उसको पता है कि हमारा हाल क्या होगा। ये बहुत कांग्रेस तो आपको पता है कितना पिछड़ चुकी है पहले से ही। इसको हमारे राहुल जी को जो है पप्पू पप्पू कह के उसको पिछाड़ दिया, और वो खुद क्या है, कितना सच बोलते हैं आप ये बताइए? 100% में से कितना सच बोला होगा उन्होंने अभी तक? सर, लेकिन जो इस तरह के बयान जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाएगा, 35A को दोबारा बहाल किया जाएगा, ये चुनाव के आसपास ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों ऐसा बोलते हैं? ये चुनाव के आसपास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या भारतीय जनता पार्टी के भी बोलते हैं? वो भी तो बोलते हैं ये। नहीं, बीजेपी के नेता ये तो नहीं बोलते कि धारा 35A और 370 दोबारा बहाल नहीं है। कहीं ना कहीं दंगे तो हो जाते हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं दंगे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, मुद्दा लेके चलते हैं। सुशांत सिंह ही रह गया कि इनके पास? लोग अपना टीवी देखना पसंद नहीं करते न्यूज़ को, आज इसी चक्कर में पसंद नहीं करते कि सुशांत, जहाँ देखो सुशांत की खबरें। अरे वही रह गया क्या? अब रिया बाहर आ गई है, उसको बाकायदा इज्जत के साथ उसको बरी कराया उन्होंने। कर लो, आप क्या करोगे? उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने पैसे खाया, इसने ये किया, 15 करोड़ रुपए कहाँ किया है? उसके घर वालों से जब पत्रकारिता करते हैं ना, तो इनको ये भी निकाल के लाना चाहिए कि उनके घर वालों से इनके कैसे संबंध थे। ये नहीं लगाया किसी ने भी कि क्यों नाराज़ थे। सारी बहन जो एक दिन पहले आई थी वो वहाँ से क्यों चली गई थी? ये भी एक दिन पहले चली गई थी, क्यों चले गए थे? क्योंकि इनकी बनती नहीं थी आपस में। क्या कारण था भाई? इन चीज़ों को खोज के नहीं लाएंगे वो ये है कि बस रिया ने ये कर दिया, वो नहीं कर दिया, जब नहीं चली तो उसको ड्रग्स में फंसा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना कि ये राजनीति चलती है, इनको चुनाव के समय चलती है। वो चुनाव के समय में अपना ये करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, यहाँ पर ये जो आपने बताया कि भाई धारा ये थी, इसको हटा दिया, हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, सरकार कोई भी हो, जब विपक्ष में जो भी होता है तो वो तो यही कहेगा कि भाई हम किसान बिल जो इन्होंने बनाया था उसको फाड़ देंगे, हम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि किसान बिल के खिलाफ तो हम हैं। जो किसान बिल इन्होंने बनाया उसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं। वो सही नहीं है किसान बिल, बिल्कुल। क्यों सर? यही बिल तो कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने बनाया था, तो उसने बनाया था, उसको पता है कि भाई ये बिल जो बना है ये उसके जो हित में है ही नहीं। तो हम कांग्रेस ने ये बिल बनाया क्यों था? बिल कांग्रेस ने बनाया नहीं था। एक कमेटी गठित की जाती है, जब कमेटी गठित की जाती है तो वो लाके रिपोर्ट देती है कि जी ऐसे ऐसे करना है। उसको लागू ही नहीं करा इसने, तो कहाँ से लागू करेंगे वो? लेकिन ये बिल मैं आपकी नॉलेज की बता दूं, ये जो कांग्रेस जो कृषि बिल आया है, ये पूरी तरह से कांग्रेस का बनाया हुआ बिल है। कांग्रेस का बनाया हुआ था, ये आप जो बता रहे हो कांग्रेस का बनाया हुआ था, मैं मानता हूँ, आई एग्री। लेकिन कांग्रेस ने लागू इसलिए नहीं करा कि उसको पता है कि लोग किसान जो है इसमें भूखा मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी किसान विरोधी है? कोई किसान विरोधी नहीं है कांग्रेस। अगर किसान विरोधी नहीं तो उन्होंने ये बिल बनाया क्यों था? नहीं है, अगर बनाया तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो किसान विरोधी हो गया। सर, बनाया तो इसीलिए था ना कि लागू करेंगे। मेन होता है लागू करना। लागू कहाँ करा उन्होंने? कोई चीज़ लागू नहीं करी उन्होंने। जो हित में होती है किसी भी मतलब जो है पब्लिक के हित में हो, जनता के हित में होती है, वही लागू करते हैं। जो जनता के हित में से लागू करते ही नहीं है। एक कमेटी बना करके बाकायदा, ये चाहे वो नरसिम्हन कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, उनको लागू कर करके बता देते हैं, उनकी रिपोर्ट ले लेते हैं। जब वो उसमें से काट छाट करते हैं कि यार इसमें तो लोगों का, जनता का नुकसान हो रहा है, तो हम क्यों करें इसको? जब जनता का नुकसान होगा तो वो उसको लागू नहीं करेंगे।
उन्हें पता है कि हमने जनता को मुंह दिखाना है, हमारे को लोगों को मुंह दिखाना है हमने। ऐसे नहीं करते वो। आज जहाँ भी जाओ, आज बीजेपी वालों को गांव तक में नहीं घुसने दे रहे हैं, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं उन्हें। कहाँ घुसने दे रहे हैं बताइए आप। सर डीमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा ही बोला जा रहा था कि दोबारा बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत में आई और पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आई। देखो सीटें लेकर आई है। अब आप ये कहोगे कि मैं ऐसा करूं, ये सारा ईवीएम का खेल है। ईवीएम क्यों नहीं हटाते ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इन चीज़ों से मिला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सर जहाँ पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती, यहाँ भी तो घपला कर सकते थे अगर ईवीएम खराब होती तो। ना तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दे रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आपकी मशीनें सारी गड़बड़ कर रही है, तो उन्होंने भी वहाँ पे कर दिया। इन्होंने जा करके क्या कहते हैं सरकार को बोला कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, केंद्र को लिख दिया। तो केंद्र कहीं ना कहीं तो दिखाएगी, और वो यही दिखाएगी केंद्र कि भाई देखो जी अब यहाँ पर भी हो गया, जैसे भी आप कह रहे हो कि जी हम गड़बड़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इतने हो गया, वहाँ पर इतनी सीटें मिल गई हैं। दिखाने के लिए सब कुछ आता है। ईवीएम मशीनें तो हटनी चाहिए। कौन से कितने सारे विकसित देश है, कहाँ ईवीएम चल रही है? ईवीएम को लाने वाली तो कांग्रेस ही है ना। कहता हूँ जितने भी हैं सारे रद्द कर दो, अभी पता चल जाएगा आपको कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लाने वाली तो कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस लाई थी, गड़बड़ी है। कई बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। कई बार इंसान कांटों पे चल लेता है, तो ये थोड़ी है कि वो दोबारा उसी रास्ते पे जाएगा। उसे पता कि मेरे को कांटे चुभेंगे यार, मैं तो यहाँ से गया था। कांटे तो बोए हुए कांग्रेस के ही है ना। कांग्रेस के बोए हुए कांटे थे तो वो निकल गए इनकी। कांग्रेस के निकल गए ना कांटे, जो बोए हुए थे इनके निकल गए। इनको जो इन्होंने करा था वो तो निकल गया ना फिर इनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।